राधे कृष्ण राधे कृष्ण। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र तथा एक कन्या की तथा सेवा करने वाली वैश्य जातीय युवती से युयुत्सु नामक एक पुत्र की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसके बाद धृतराष्ट्र के उनकी पत्नी गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की एक दूसरी पत्नी वैश्य जाति की कन्या थी, उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पूर्वोक्त 100 पुत्रों से भिन्न था। पांडु की कुंती और माद्री के गर्भ से 5 महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब कुरुकुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे। जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, गांधारी से 100 पुत्र किस प्रकार और कितने समय में उत्पन्न हुए और उन सब की पूरी आयु कितनी थी? वैश्य जाति स्त्री के गर्भ से धृतराष्ट्र का वह एक पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ? राजा धृतराष्ट्र सदा अपने अनुकूल चलने वाली योग्य पत्नी धर्मपरायणा गांधारी के साथ कैसा बर्ताव करते थे? महात्मा मुनि द्वारा शाप को प्राप्त हुए राजा पांडु के वे 5 महारथी पुत्र देवताओं के अंश से कैसे उत्पन्न हुए? विद्वान तपोधन वे सब बातें यथोचित रूप से विस्तार पूर्वक कहिए। अपने बंधुजनों की चर्चा सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से क्षीण होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए। उस समय गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। तब गांधारी को वर देने की इच्छा व्यास जी ने की। गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 पुत्र मांगे। उसके बाद समयानुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, तब तक गांधारी उस गर्भ को धारण किए रहे, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच में गांधारी ने जब यह सुना कि कुंती गर्भ से प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसे अपने उदर की स्थिरता पर बड़ी चिंता हुई। गांधारी दुख से मूर्छित हो रही थी। उसने धृतराष्ट्र की अनजान में ही महान प्रयत्न करके अपने उदर पर आघात किया। तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ, जो लोहे के पिंड के समान कड़ा था। उसने 2 वर्षों तक उसे पेट में धारण किया था, तो भी उसने उसे इतना कड़ा देखकर फेंक देने का विचार किया। इधर यह बात महर्षि व्यास को मालूम हुई, तब वे बड़े उतावली के साथ वहाँ आए। जब करने वालों में श्रेष्ठ व्यास जी ने उस मांस पिंड को देखा और गांधारी से पूछा, तुम इसका क्या करना चाहती थी? और उसने महर्षि को अपने मन की बात सच सच बता दी। गांधारी ने कहा, मुनि, मैंने सुना है कुंती के एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है। यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। आपने पहले मुझे ही 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, परंतु आज इतने दिनों बाद मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह यह मांस पिंड पैदा हुआ है। व्यास जी ने कहा, सुबल कुमारी, यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है, वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैंने कभी हास परिहास के समय भी झूठी बात मुँह से नहीं निकाली है, फिर वरदान आदि अन्य अवसरों पर कही हुई मेरी बात झूठी कैसे हो सकती है? तुम शीघ्र ही 100 मटकों कुंड तैयार कराओ और उन्हें घी से भरवा दो। फिर अत्यंत गुप्त स्थानों में रखकर उनकी रक्षा की भी पूरी व्यवस्था करो। इस मांस पिंड को ठंडे जल से सींचो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय सींचे जाने पर उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। वे अलग अलग अंगूठे के पौरवे बराबर 100 गर्भों के रूप में परिणत हो गए। राजन, काल के परिवर्तन से क्रमशः उस महापिंड के यथायोग्य पूरे 101 भाग हुए। तत्पश्चात गांधारी ने उन सभी गर्भों को उन पूर्वोक्त कुंडों में रखा। वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों में रखे गए थे। उनकी रक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था कर दी गई। तब भगवान व्यास ने गांधारी से कहा, इतने ही दिन अर्थात पूरे 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद इन कुंडों का ढक्कन खोल देना चाहिए। यूँ कहकर और पूर्वोक्त प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कराकर परम बुद्धिमान भगवान व्यास हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उसके बाद 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्म काल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे। दुर्योधन के जन्म का समाचार परम बुद्धिमान भीष्म तथा विदुर जी को बताया गया। जिस दिन दुर्धर्ष वीर दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी जन्म लिए थे।
जिस दिन दुर्धर्ष वीर दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन परम पराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी उत्पन्न हुए। राजन धृतराष्ट्र का वह पुत्र जन्म लेते ही गधे की रेंकने सी आवाज़ में रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बदले में दूसरे गधे भी रेंकने लगे। गीद गीदड़ और कौए भी कोलाहल करने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में दासा होने लगा। राजन तब राजा धृतराष्ट्र भयभीत से उठे और बहुत से ब्राह्मणों को, भीष्म जी और विदुर जी को, दूसरे दूसरे सुहृदों तथा समस्त कुरुवंशियों को अपने समीप बुलवाकर उनसे इस प्रकार बोले। आदरणीय गुरुजनों, हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ है। वे अपने गुणों से राज्य को पाने के अधिकारी हो चुके हैं। उनके विषय में हमें कुछ नहीं कहना है, किंतु उनके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है। क्या यह भी राजा बन सकेगा? इस बात पर विचार करके आप लोग ठीक ठीक बतावें। जो बात अवश्य होने वाली उसे स्पष्ट कहें। जन्मेजय धृतराष्ट्र की यह बात समाप्त होते ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। गीदड़ अमंगल सूचक बोली बोलने लगे। राजन सब और होने वाले उस भयानक अपशकुनों को लक्ष्य करके ब्राह्मण लोग तथा परम बुद्धिमान विदुर जी इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार यह भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं उनसे स्पष्ट जान पड़ता है आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो वह सब विघ्नों को शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चल के बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। महीपते, आपके 99 पुत्र ही रहे। भारत, यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हैं तो इस एक पुत्र को त्याग दें। केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस संपूर्ण कुल का तथा समस्त जगत का कल्याण कीजिए। नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दे, गांव के हित के लिए कुल को त्याग दे, देश के हित के लिए गांव को परित्याग कर दे, और आत्मा कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दे। विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के योग कहने पर भी पुत्र सनों के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र हुए। उसके बाद एक ही मास में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह क्लेश में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जाति स्त्री रहती थी। राजन, उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जाति भार्या के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युत्सु का जन्म हुआ। जन्मेजय युत्सु कर्ण कहे जाते थे। इस प्रकार बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के 100 वीर महारथी पुत्र हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। इन सब के सिवा महायशस्वी परम प्रतापी वैश्यापुत्र युत्सु भी थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में गांधारी पुत्र उत्पत्ति विषय 114वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।